नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटी लाइव टीवी न्यूज। रायबरेली से बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव आज ट्रक दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों के परिजनों से मिले। उन्होंने मृतकों के लिए शोक व्यक्त किया एवं हर संभव मदद समाजवादी पार्टी करेगी। यूपी सरकार से उन्होंने मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए एवं घायल व्यक्तियों का पूर्ण इलाज कराने की बात करेंगे। अचानक मिलता है खबर, जानकारी अचानक मिलती है। एक्सीडेंट से खराब कोई खबर नहीं हो सकती कि अभी तो परिवार का सदस्य गया था और तुरंत सूचना मिलती है कि एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई। यहाँ जहाँ 7 लोगों की जान गई है, कई सदस्य अभी भी घायल हैं जो इलाज करा रहे हैं। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इन परिवारों की मदद हो। 20-20 लाख रुपए सरकार दे इन्हें, और जिनका इलाज चल रहा है उनका भी पूरा का पूरा खर्चा सरकार उठाए। गरीब के लिए कोई और सामने नहीं आ सकता है, सरकार ही है जो मदद कर सकती है। सर, आपकी तरफ से मैंने अभी पार्टी के लोगों से बात की है। हर परिवार के सदस्य जो जिनकी जान गई है उनको 1 लाख रुपए पार्टी की तरफ से मदद। थैंक यू। ऊंचाहार के सपा विधायक डॉक्टर मनोज कुमार पांडे की माताजी की पुण्यतिथि पर पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एवं बनारस में शुरू किया गया क्रूज पर दिया बड़ा बयान और भारतीय जनता पार्टी पर साधा सीधा निशाना। आज 1 वर्ष के बाद इन्होंने कार्यक्रम किया है। माँ का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है जीवन में। माँ जहाँ हमारी जननी है, जो हमें जन्म देती है, पहचान देती है इस धरती पर, वहीं हर तरह की परेशानी, हर तरह का दुख और जीवन भर त्याग कर करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे। माँ से बड़ा स्थान हमारे आपके जीवन में किसी का नहीं हो सकता। इसलिए जहाँ इन्होंने माँ के कार्यक्रम में हम सबको बुलाया है, मैं इनका धन्यवाद देता हूँ कि उन्हें भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और इस परिवार को जो दुख आया है वो सहने की शक्ति सरकार बनी होती तो समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र था वो पूरा का पूरा लागू होता। और आज जब हम परिस्थितियां देखते हैं, इस भारतीय जनता पार्टी की 2 सरकारों के चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है, न्याय की कोई उम्मीद नहीं कर सकता। किसान को जब डीएपी खाद की जरूरत है, किसान को उपलब्ध नहीं हो पा रही। हर कीटनाशक दवाई से लेकर के हर चीज किसान की महंगी हो गई और पैदावार को जो मूल्य मिल जाना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। और यही भारतीय जनता पार्टी जब इन्हें वोट चाहिए था तो जनता को भरोसा दिलाया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। हमारा आपका कैलेंडर बदल गया, 2023 आ गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी 2022 में ही है और उनके लिए 2022 आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर 2022 उनका आ जाएगा तो उन्हें किसानों का आय दोगुनी कैसे होगी उसका जवाब देना पड़ेगा।
इसलिए भारतीय जनता पार्टी का 2022 अभी तक नहीं आया है। और जिस तरीके से अन्याय हो रहा है, हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। जिस देश में प्रधानमंत्री जी ने ये कहा हो कि अन्ना पशु सड़क पर हैं, अन्ना पशु से किसानों का नुकसान है, उस प्रदेश में कोई न कोई एक्सीडेंट हो रहा है, किसी न किसी का जान जा रही है। इतनी टकराने से, एक्सीडेंट से किसानों की कहीं भी जान नहीं गई होगी जितनी उत्तर प्रदेश में गई है जान। फसल का नुकसान भी कभी नहीं हुआ। और सोचिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था, अगर ये सरकार देश के प्रधानमंत्री का नहीं सुन रही तो आगेकार सरकार किसके लिए काम कर रही है? और इन्वेस्टमेंट तो ये केवल धोखा देना है। ये विदेश जो घूम आए हैं, ये केवल घूमने गए थे। और एमओयू कोई ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट आ गया है। और रायबरेली से बेहतर कौन समझेगा? यहाँ किस जमाने में इन्वेस्टमेंट आया, किस जमाने में कारखाने लगे? आज रायबरेली के लोगों का ये सवाल होता है, ये कारखाने कैसे चलते रहे? इसलिए ये केवल धोखा है। चुनाव 24 का आ गया है, इसलिए जगह जगह ये इन्वेस्टमेंट मीट करेंगे। जो लोग दो सरकारों में न हमारे पुराने कारखाने चला पाए हों, चलते हुए जिनके कारखाने बंद हो गए हों, वो इन्वेस्टमेंट क्या लाएंगे? और अगर इन्वेस्टमेंट लाने की बात है तो ये बताएं कि किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी से इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। और अभी तक जो इन्वेस्टमेंट आया है, पिछले एमओयू होने साइन हुए थे उसके बाद कितनी इंडस्ट्री को इन्होंने इंसेंटिव दिए हैं। अगर इंसेंटिव नहीं दिया, बजट से पैसा नहीं दिया, कोई पॉलिसी नहीं थी, इसका मतलब जमीन पर कुछ नहीं उतरा। तो जो सरकार 6 साल में कोई चीज जमीन पर न उतार पाई हो, वो 4 साल में क्या उतार के लाएगी? ये केवल घूमने गए थे विदेश और जनता को धोखा देने के लिए ये निवेश की तारीफ। आप देख रहे थे आरटी लाइव टीवी न्यूज, स्वतंत्र आवाज के साथ।